बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलिए श्याम प्यारे की जय, बोलिए रक्तदातार की जय। प्रेमियों, आज बधाई सबसे पहले हमारे पूरे परिवार को, पूरा खेम का परिवार और इस दरबार में बैठे हरे श्याम प्रेमी को, मेरे सांवरे के आज गोरखपुर आगमन पर, क्योंकि ये सच है, आप जितने प्रेमी हैं मेरे ख्याल से काटू सारे गए होंगे। आप लोग गए हैं सब? कौन कौन गया जरा हाथ उठाकर बताओ। सारे प्रेमी हैं आप लोग। कई प्रेमी ऐसे होंगे हर महीने जाते होंगे, शायद हमें कभी अपने दरबार में बिठाता ही नहीं। अगर गलती हुई होती तो ये शायद लॉकडाउन के समय हमें अपने घर में भी दिया बत्ती नहीं करने देता, किसी न किसी काम में फंसा देता। पर कोई काम नहीं रुका, मतलब ये नाराज नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ हमें सुरक्षित रखने के लिए हमारे पिता ने जो काम 300 सालों में नहीं हुआ वो पहली बार किया। और अभी दोपहर में बात चल रही थी, बोले मुकेश भी अच्छा है कि बहुत जल्द 51 निशान लेकर बाबा के दरबार में जाऊंगा। ये इस दरबार की सच्चाई है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। क्योंकि देखो, जो बड़े बड़े नामी लोग निकलते हैं उन्हें सब जानते हैं, साहब उन्होंने ये यात्रा की, उन्होंने वो किया। पर ऐसे ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्हें नाम की भूख नहीं होती, जो सिर्फ इसके लिए चलते हैं। और जो इसके लिए चलता है ना साहब, उसके बाद ये अपने उस प्रेमी की आखिरी सांस तक ये उसके लिए चलता है। क्योंकि बड़ी बात ये नहीं कि हम इसके लिए चलते हैं, सारी दुनिया चलती है। मजे की बात तो ये है कि ये हमारे लिए चले और ये किस्मत से मिलता है। आइए अब चलते हैं। सबसे पहले चूंकि आज दिन बहुत पावन है साहब, गुरु पूर्णिमा है आज, तो सबसे पहले आज चंद पंक्तियां उस गुरु के लिए जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि तीनों लोगों में न उससे बड़ा भक्त पैदा हुआ, और अगर मानो तो तीनों लोगों में न उससे बड़ा गुरु पैदा हुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुण रघुवर विमल जसु जो दायक फल, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। कहते हैं हनुमान से बड़ा भक्त पैदा नहीं हुआ, ये सत्य है। पर अगर मानो तो हनुमान से बड़ा गुरु भी पैदा नहीं हुआ। गुरु हम किसे कहते हैं? जो आपको गोविंद से मिलवाए, जो आपको भगवान से मिलवा दे। और राम के जीवन में ऐसे बहुत सारे भक्त और प्रेमी आए जिन्हें अगर हनुमान ना मिला होता तो उन्हें कभी राम ही ना मिला होता साहब। इससे बड़ा गुरु संसार में पैदा नहीं हो सकता। तो आज सबसे पहले गुरु पूर्णिमा का दिन है, मैं चाहता हूँ बजरंगबली के चरणों में आज बहुत सुंदर ये रचना, आज कोई गाथा नहीं है बजरंगबली की, इसमें चंद भक्तों का उदाहरण दिया है। आदरणीय नंदू भैया ने इस भजन को लिखा है, मेरे बहुत नजदीक है, मारवाड़ी तो यहाँ सब समझते होंगे, है ना। आइए बहुत सुंदर ये रचना सारे मिलकर कहते हैं एक जयकार के साथ, बोलिए बजरंगबली महाराज की, बोलिए भक्त और भगवान की। बात समझ में आए ही सबने राह दिखाई, युक्ति भक्ति की बतलाई, थे ही सबने राह दिखाई, युक्ति भक्ति की आई। राम की ताली बजाना, 1 2 3। ताली बजाकर सबसे पहले किसने जीवन में गुरु बनकर आया? हनुमान। सबसे पहले हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला, किया बाली ने ऐसा झमेला। बोलिए, हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला, किया बाली ने ऐसा तपती अगन में, दीन बन के तुमने रघुवर से मिलवाया, उसका जीवन सफल बनाया, तुमने रघुवर से मिलवाया उसका।
सुहाए। बोलिए जुल्म रावण का बढ़ता ही जाए। हाथ से छोटा सा हीरा निकाल ले साहब। लड़का क्या थी? लड़का क्या थी? सिर्फ कोयले की खान। लेकिन वो कोयले की खान अगर अब तक बची थी तो वो सिर्फ इसलिए कि उसमें सिर्फ एक हीरा छुपा हुआ था। जय गुरु। मन विभीषण का तुमने टटोला, रास्ता रघुवर से मिलने का खोला। मन विभीषण का तुमने टटोला, रास्ता रघुवर से मिलने का खोला। हो बन गए मीत राम रघुराई, गद्दी लंका की दिलवाई। बन गए मीत राम रघुराई, गद्दी लंका की दिलवाई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। और अंतिम लाइन भजन की सुनिएगा प्रेमियों, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा ताली भैया राम नाम की लगना चाहिए। अब कीर्तन हो रहा है। देखो मेरा तो ये बाबा गोरखनाथ की धरती पर आज पहली बार आगमन हुआ है। पहली बार आया हूँ यहाँ। यूपी बहुत घूमा था, गोंडा, बस्ती, लखनऊ, कानपुर बहुत कीर्तन किए, पर इस पवित्र धरती पर आज पहली बार आना हुआ है। और खुद बाबा चलकर आया है। बाबा के ऐसे प्रेमी चलकर आए हैं। और जहाँ ऐसे प्रेमी हो वहाँ एक बात याद रखना, वहाँ बाबा किसी न किसी रूप में जरूर होता है। आज हम अकेले नहीं है। ताली बजाओ। भजन के अंतिम लाइन सुनिएगा। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, तुमने तुलसी को और ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया। तुलसीदास के भी गुरु थे बजरंग बली। रामायण लिखी गोस्वामी तुलसीदास ने, पर गोस्वामी तुलसीदास के सामने बैठकर पूरी रामायण लिखवाने वाला कोई और नहीं, यही बजरंग बली थे साहब। और तुलसीदास को पहली बार राम और लक्ष्मण से मिलवाने वाले भी तुलसीदास थे। ताली बजाओ। चित्रकूट के घाट पर रही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे। कहते हैं बजरंग बली 2 बार लेकर आए राम और लक्ष्मण को तुलसीदास के पास। गुरु क्या होता है? गुरु होता क्या है? पहली बार लेकर आए, तुलसीदास ने नहीं पहचाना। बजरंग बली ने कहा, बोले अब तो तेरी बारी गई। तुलसीदास जी ने फिर पांव पकड़ लिए, बोले नहीं बजरंग बली, एक मौका और, इस बार पहचान लूंगा। अगली बार जब राम लक्ष्मण आए फिर नहीं पहचान पाए। तुलसीदास नदी के तट पर चंदन घिस रहे, देखा सामने नदी में से 2 खूबसूरत नौजवान नहाकर बाहर निकले। बाहर आए और आकर तुलसीदास के सामने बैठ गए। बोले तुलसी, आपके इस चंदन से बड़ी खूबसूरत महक आ रही है, रहा नहीं गया, तिलक कर दीजिए। तुलसीदास जी ने तिलक कर दिया। अब प्रभु 5 मिनट तक बैठे रहे तुलसीदास के सामने। अब पहचान ले, अब पहचान ले। नहीं पहचान पाए। कोई और नहीं हो सकता। अगर आज राम तेरे सामने है तो सिर्फ इसकी वजह से। किसी से ऐसा लिखाया, तूने तुलसी को तुलसी बनाया, ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया। नाम रघुवर का घर घर पहुँचाया, दीप भक्ति का ऐसा जलाया। नाम रघुवर का घर आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। अरे पूरा हो गया। भजन के अलावा आप इसे किसी और चीज से नहीं निकाल सकते। तो आज मेरी प्रार्थना हम सबके विश्वास टूटने की नौबत मत आने देना, क्योंकि कहते हैं जहाँ विश्वास टूटने लगता है तो वहाँ आकर संभाल लेता है। जब लगी है मेरी
बदले सारा जहां ये ज़मीं आसमां, बदले ये ज़मीं वो बदले सारा जहां ये ज़मीं आसमां, बदले हो ये ज़मीं आसमां। प्रीत अपनी तो वो प्रीत अपनी तो प्रीत अपनी तो वो ही पुरानी रहे। और शाम प्यारे भूल से ही हमें याद कर लो, भूल से ही हमें याद कर लो, हमसे बनवारी दो बात कर लो, हमसे बनवारी दो बात कर लो। कौन कौन करना चाहता है? ताली बजाकर, ताली बजाकर। भूल से ही हमें याद कर लो, भूल से ही हमें याद कर लो, हमसे बनवारी दो बात कर लो, हमसे बनवारी दो बात कर लो। और कुछ ना करो इतना ही करो, और कुछ ना करो इतना ही करो, और कुछ ना करो इतना ही करो, और कुछ ना करो इतना ही करो। पास मेरे तुम्हारी निशानी रहे, निशानी रहे। कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। और कुछ ना करो इतना तो करो, और कुछ रहे निशानी रहे। कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। ताकि होता क्या है ना, हम गाड़ी बंगला रुपया पैसा मांगते हैं और ये बड़ी आसानी से देकर हमसे पिंड छुड़ा लेता है, बोले जा मौज ले। लेकिन ऐसी दौलत, ऐसे सुख का क्या फायदा साहब, जिस सुख में वो सुख देने वाला खुद शामिल ना हो। कुंती ने भगवान से जब अंत में, महाभारत के अंत में यही तो कहा था, बोले मुझे जितने देने हैं दुख दे ले, मुझे सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले सीधी सी बात है, जब दुख था तो तू था, और सब कुछ है तो तू छोड़कर जा रहा है, और तेरे बिना इस सुख का फायदा क्या है? जहां कन्हैया नहीं उस सुख का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले मायापति को मांगा करो। अगर मायापति आपका हो गया, उसके बाद माया के अंबार लगेंगे आपके घर में, आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा पूरी दुनिया में साहब। ये वो दरबार है। आओ, एक बहुत सुंदर रचना, बिल्कुल नया भजन अभी हाल ही में गाया है मैंने, बात अच्छी लगे सच्ची लगे मिलकर कहिएगा मेरे साथ। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए लखनादार की। आप कोई भी हाथ बढ़ाएगी, मैं तुझे कभी किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा। ऐसा ही एक प्रेमी क्या कह रहा है बाबा से कि बाबा दरबार बहुत देखे, देव बहुत देखे, चमत्कार बहुत देखे, पर जिस दिन से खाटू आया एक चीज देखी। कौन सी? कि जैसे जैसे दर पे तेरे झुकता चला गया, जैसे जैसे दर पे अरे जैसे जैसे दर पे तेरे झुकता चला गया, जैसे जैसे रिजल्ट क्या आया? वैसे वैसे मैं तो ऊंचा उठता चला गया,
बार कभी अब जैसे जैसे धरती तेरे झुकता चला गया, जैसे जैसे धरती जैसे मैं तो ऊंचा चला गया, जैसे जैसे धरती देर से समझा तुझे ये पर सांवरे माथे पे अब तो धूल तेरी है, सांवरे भटका ताली हो जाओ रहे हो। देर से समझा तुझे ये धूल मेरी है, बोलो देर से समझा तुझे यही है तेरी है, सांवरे माथे पे अब तो धूल तेरी है। जैसे भजनों में मैं रमता चला गया, भजनों में मैं रमता चला, जैसे जैसे भजनों में उठता चला गया, जैसे जैसे दर में तेरे तालियां बजाकर ये बड़े रक्षा कर दे। अरे कुछ तो हाँ कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी का है झूठी दुनियादारी में। परवाह नहीं मेरी मान लूं कैसे तुझे, मुझे परवाह नहीं मेरी मान लूं कैसे तुझे, परवाह नहीं मेरी इतना दिया तू, जैसे जैसे चला गया, जैसे जैसे हारे के संग चलता चला गया, क्या हुआ वैसे वैसे मैं तो ऊंचा उठता चला गया, जैसे जैसे हारे के संग चलता चला गया, जैसे जैसे हारे बचा देना तुम डूब जाते कन्हैया, कैसे लगा दे किनारे बतैया, बचा देना तुम डूब जाते कन्हैया, कैसे लगा दे किनारे बतैया। गमे जिंदगी से परेशान थे, गमे जिंदगी से परेशान थे, पर रोते लबों को हंसी मिल गई, तुम्हारी चरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। किसको मिली जय हो, किसको मिली है? ताली बजाओ, ताली बजाओ, कह दो मुझे सावरे इतना काबिल बना दो, सावरे इतना काबिल बना दो, प्रेम की ज्योति हृदय में जला दो, मुझे सावरे उंगली उठा के उंगली उठा के कोई मरते दम नहीं अगले जन्म तक, साथ जन्म नहीं जन्म जन्म तक
छोड़ेंगे ना। और महाभारत है आपको ये वरदान दिया है बाबा, खुश होकर ये वरदान दिया है। क्या वरदान? नील गगन में चांद और तारे, नील गगन में चांद और तारे, ओ रवि की किरणें आरती उतारे, रवि की किरणें आरती उतारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक छोड़ेंगे ना तेरा तारो मरते दम तक, छोड़ेंगे ना तेरा तारो बाबा मरते दम तक। सच बोलो, जय ताली बजाओ ना। आज कुछ हद तक 11 के कीर्तन की कमी पूरी हो रही है। जय हो, हाथ उठाओ ना एक बार, उठाओ। एक बात हमेशा याद रखिएगा प्रेमियों, कई लोग कीर्तन की सफलता भीड़ से तय करते हैं। ओ जग रूठे मेरा सांवरिया, सरकार न रूठे, सरकार न रूठे, और जीव में जब तक शाम मेरा दरबार न टूटे, हर जीव में जब तक शाम मेरा दरबार न टूटे। ओ जग रूठे मेरा सांवरिया, सरकार न रूठे, जग रूठे मेरा सांवरिया, सरकार न रूठे, हर जीव में जब तक शाम मेरा दरबार न टूटे। एक बार हाथ भोग रहा है, भोग रहा है, 4 लाइनें बाबा के भोग की, ताली बजाकर, ताली बजाकर। पर तो भूल गई सांवरिया, पर तो फेर लगायो जी, पर तो फेर लगायो जी, ना बलिए की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी, शाम खींचड़ो खायो जी। घोड़ा भाड़ा भगता तू सांवरिया की घाट की, घोड़ा भाड़ा सांवरिया की घाट जीवो, अरे जीवो मारा हो भक्ति हो तो धर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, हो भक्ति हो तो धर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, तोहरे लाल लोहकार प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो, तोहरे लाल हरस हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, साचो मूरत बोले काठ की, जीवो मारा अरे जीवो मारा, थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा श्याम धनी जी, अरे जीवो मारा। ये भोग की प्रथा ही वहीं से शुरू हुई है साहब। 9 साल की जाट की बेटी, मैं हर दरबार में ये बात हमेशा कहता हूँ और जब तक जीऊंगा तब तक कहता रहूंगा, दरबार में अपने बच्चों को जरूर लाया करें। कई लोग कहते हैं यार बच्चों की कोई उम्र थोड़ी होती है, बड़े होंगे तो आ जाएंगे, लेकिन सच बताना आप सारे साक्षी हो, पिछले 1.5 महीने में जो महासंकट हमने देखा, किसी की 1 मिनट की भी गारंटी है? गारंटी है कि वो आपकी और हमारी उम्र तक आएंगे?
अगर भगवान का भजन उम्र में बंधा होता तो 10 साल के प्रहलाद ने खंबा फाड़ कर नरसिंह अवतार ना करवा दिया होता। और अगर भगवान उम्र में बंधा होता तो ये 10 साल की कर्मा मूर्ति से बाहर नहीं आना पड़ता इसे विषदा करने के लिए। कोई बड़ा नहीं था, सब बच्चे थे। और कहते हैं जो काम बच्चों ने कर दिया ना साहब, आप और हम सोच भी नहीं सकते। भजन आड़ी भर कर जाए कि चलो ऊपर की जीवो मारा हर जीवो। अब एक बार हाथ उठाओ, अब आते हैं वही भजन। क्या कहा अंतिम प्रेमी ने?